जहां मेरे नबी हैं वहीं की कसम। इसलिए हमारे लिए मक्का भी एहतराम वाला, मदीना भी एहतराम वाला। और ये मैं कहूंगा कि मक्का भी शान वाला है, मदीना भी शान वाला है, क्योंकि मक्के में मैदान अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है, मक्के में गारे हिरा है तो मदीने में गुंबद खजरा है, मक्के में हजरत खदीजा है तो मदीने में सैयदा फातिमा ज़हरा है, मक्के में लड़ाई हराम है तो मदीने की जुदाई हराम है। बल्कि ये कह लो कि मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला, मगर मक्का जलाल वाला, मदीना जमाल वाला। और ये भी कहो कि मक्के में सर झुकते हैं और मेरे नबी के मदीने में मुसलमानों के दिल झुकते हैं। इसलिए मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मक्के को हरम बनाया और मैं मदीने को हरम बनाता हूं। इसलिए तो कहते हैं हरमैन, दो हरम। हरमैन का मतलब होता है दो, हरमैन शरीफैन यानी दो शरीफ हरम, एक मक्का शरीफ और एक मदीना शरीफ। हरमैन यानी दो हरम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मक्के को हरम बनाया और मैं मदीने को हरम बनाता हूं। मदीने के दो गोशों के दरमियान को, लिहाजा उसमें खून न बहाया जाए, जंग के लिए हथियार न उठाए जाएं और सिवाय चारा के मदीने के दरख्तों को न काटा जाए। कहो यार सुभान अल्लाह। अब एक हदीस शरीफ और समाप्त करें। इसके रावी हजरत अबू हुरैरा है। मदीना शरीफ के बाग में जब भी कोई फल पकता, तवज्जो तवज्जो बाबू सब, ए बेटा बाबू बैठो थोड़ी देर और सुनो, मदीना शरीफ का जिक्र सुन लो। हाँ, जरूरी नहीं है कि हमारी सारी तकरीर में आपके अंदर इनकलाब हो जाए। अगर अल्लाह ने दो जुमले भी कबूल फरमा लिए तो मैं समझता हूँ वह हमारे वालिदैन और हमारी मग़फ़िरत के लिए, आप सबकी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी होगा। हाँ, तो समाप्त करें। मदीना शरीफ के बाग में जब भी कोई पहला फल पकता तो मदीने वालों की आदत थी कि पहला फल मेरे नबी की बारगाह में लेकर के हाजिर होते थे और मेरे नबी उस फल को लेकर के हाथों में लेकर के दुआ करते थे, या अल्लाह हमारे फलों में बरकतें अता फरमा, हमारे मदीने में बरकतें अता फरमा, यहां के मुद और सा में बरकतें अता फरमा। ये मुद और सा जैसे अपने यहां तराजू होता है, ऐसे ही वहां ये वजन करने के आले होते थे, यानी मुद और सा में जो फल आए उनमें बरकतें अता फरमा। और उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, ए अल्लाह, हजरत इब्राहिम तेरे बंदे हैं, तेरे नबी हैं, तेरे खलील हैं और मैं तेरा बंदा हूं, तेरा नबी हूं। उन्होंने मक्के के लिए दुआ की और मैं वैसे ही मदीने के लिए दुआ करता हूं और साथ में यह भी दुआ करता हूं, ये अल्लाह मक्के से डबल बरकतें मेरे मदीने में इनायत फरमा। उसके बाद मेरे नबी वो फल किसी बच्चे को दे दिया करते थे। यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने आदत डाल ली है कि आम का बाग में जब आम पक जाते हैं तो सबसे पहले फल पे फातिहा दुरूद होती है। यह हदीसों से फायदा उठाया गया है ना। और मैं तो चाहूंगा कि भाई साहबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे को देते थे और मदीने वाले वो फल मेरे नबी की बारगाह में ला करके दिया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि अपने इमाम साहब जो हमारे आलिम हों, उनकी खिदमत में हम अपने खेतों का पहला फल, पहला गल्ला, जो भी अल्लाह तौफीक दे पेश करें दुआओं के लिए, बरकतों के लिए, सुन्नतों की अदायगी के लिए। और यह हदीस मशहूर है, अल्लाहुम्मा जअल बिल मदीनति ज़िफ़ै मा जअलता बिमक्का मिनल बरका। मेरे नबी ने बारहा दुआ की है, अल्लाह मक्के से डबल बरकतें मेरे मदीने में अता फरमा, मेरे मदीने में अता फरमा, मक्के से डबल बरकतें मेरे मदीने में अता फरमा। तवज्जो फरमाना समीन, एक मौका वो भी था कि ग़ज़वे तबूक था। तवज्जो के साथ, ग़ज़वे तबूक
के मौके पर लश्कर इस्लाम फतेह याब होने के बाद वापस आ रहा था, यानी जंग में फतेह हो गई थी और मुसलमान मुजाहिदीन कामयाब होकर के वापस आ रहे थे। मदीने वालों को पता चला कि लश्कर इस्लाम कामयाबी के साथ वापस हो रहा है, तो मदीने वालों ने इस्तकबाल किया और आगे बढ़ गए। चूंकि रेतीला वो पुराने रास्ते कैसे होते थे आप जानते ही हैं, तो वहाँ की ज़मीन भी वैसे ही है, धूल रेतीले टाइप की ज़मीन। तो जब वो उधर से सवारियां चली और लोग चल रहे थे, इधर से लोग चल रहे थे, है ना, गर्मी की शिद्दत थी, तो वो मिट्टी जो है रास्ते की मिट्टी उड़ने लगी और लोगों के आंखों में पड़ने लगी, जैसे कि आमतौर पर कच्चे रास्तों में होता है। तो एक साहब के आंख में जब पड़ी तो वो कपड़ा, अपनी आंख पे कपड़ा लगाने लगे ताकि मेरी आंख में मिट्टी ना जाए। मेरे नबी ने देखा तो जलाल में आ गए और फरमाया, सहाबी आंख से कपड़ा हटा ले, चूंकि ये मदीने की मिट्टी है, अल्लाह ने मदीने की मिट्टी में शिफा रखी है, न हो आराम। जिस बीमार को सारे जमाने से उठाकर खाक ले आए वो उनके आस्ताने से। अल्लाह ने मदीने की मिट्टी में बरकतें रखी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मदीना, वो मदीना। और जब हिजरत करके सहाबाए किराम तशरीफ लाए तो चूंकि आप जानते हैं कि मक्का शरीफ का, वो मदीना शरीफ का पहला नाम यसरब था। यसरब, यसरब का माना होता है बीमारियों का अड्डा, है ना, बीमारियों का अड्डा। पानी खारा था, जमीन आबाद नहीं थी, ज्यादा आबादी नहीं थी, लेकिन हुजूर तशरीफ ले आए तो अब मदीना बन गया। मदीने को अब यसरब कहना जायज नहीं है। अगर कोई धोखे से एक बार यसरब कह दे तो बुजुर्गों ने लिखा है कि कफारे के तौर पर उसे 100 बार मदीना मदीना कहना चाहिए। अल्लाह अकबर, बोलो यार नबी की मोहब्बत, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मक्का शरीफ में जब, मक्का शरीफ से जब हिजरत करके सहाबाए किराम मदीना तशरीफ लाए तो उनमें हजरत बिलाल भी थे, हजरत अबू बकर भी थे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल को सख्त बुखार आया, तो अशार कह कह करके मक्का शरीफ को याद कर रहे थे। जब मेरे नबी को पता चला कि ये लोग मक्के को याद कर रहे हैं तो मेरे नबी ने वही दुआ की थी, या अल्लाह, जैसी बरकतें तूने मक्के में अता फरमाई थी वैसी बरकतें मदीने में भी अता फरमा। मक्के की तरह मदीने को भी हमारे लिए प्यारा बना दे, महबूब बना दे, और या अल्लाह मदीने की जमीन को हमारे लिए सेहत बख्श बना दे। अल्लाह। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ था, अखबार में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहली खबर आई कि मदीना कोरोना से बिल्कुल पाक हो गया है। अल्लाह का शुक्र है। देखो तो मेरे नबी का मदीना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी वजह से इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और हजरत उलमा ने लिखा है कि जमीन का वो हिस्सा जो नबी के जिस्म से टच है, तवज्जो, जमीन का वो हिस्सा जो नबी के जिस्म से टच है, उलमा फरमाते हैं वो काबा शरीफ क्या, वो तो अर्श आजम से भी अफजल है। इसी वजह से आला हजरत कहते हैं अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और जो नहीं मानता उसके लिए कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और फरमाते हैं गौर से सुन तो रजा, जरा जोर से बोले, गौर से सुन तो रजा,
काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। हाजी साहब तशरीफ फरमा है, इस शेर का मतलब समझ लीजिए। हाजी साहब ने देखा होगा कि काबा शरीफ पर एक सोने का परनाला लगा है। जब बारिश होती है, पानी नीचे आता है, किस्मत वाले नहा लिया करते हैं। हाजी साहब जानते हैं कि उस परनाले का रुख, जिसे मिजाबे रहमत कहते हैं, मदीना शरीफ की तरफ है। उसका रुख मदीना शरीफ की तरफ है। लेकिन ए मेरे भाइयों, आपने मक्का शरीफ तो नहीं देखा, मगर लखनऊ की मार्केट जरूर देखी होगी, आपने गुजरात की मार्केट देखी होगी, आपने मुंबई की मार्केट देखी होगी, आपने बहराइच और नानपारा की मार्केट देखी होगी। आपने देखा होगा कि जब कोई अहम दुकान, बड़ी दुकान, किसी खास सामान की दुकान गली के अंदर होती है तो बाहर एक तख्ती लगा दी जाती है, एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि अगर फला सामान की जरूरत है तो इधर चले आइए, गली के अंदर चले आइए। आला हजरत फरमाते हैं, अब वो तख्ती इशारा करती है कि फला सामान इधर मिलेगा, वो दुकान इधर है। आला हजरत फरमाते हैं कि काबा शरीफ पर जो सोने का परनाला लगा है और वो झुका हुआ है मदीना शरीफ की तरफ, वो इशारा कर रहा है कि दुनिया भर से आने वाले हाजियों, तुमने हज तो कर लिया मक्के में, मगर कबूल कराना चाहते हो तो उधर चले जाओ, मदीना चले जाओ। यानी हज होगा मक्के में, कबूलियत की मोहर लगेगी मदीने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मदीना मुनव्वरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से, अपनी आंख से मत देखना, तेरी आंख इस काबिल नहीं है, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। यार इसीलिए हमें इमाम अहमद रजा को मानते हैं। ये नवाबगंज का आधे पजामे का मौलवी तुम्हें ये बात नहीं बताएगा, ये मौलवी आला हजरत का वफादार बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कल बरेली शरीफ में उर्स पाक था, लाखों लाख लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पूरे इलाके से आपका ये भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 15 से 17 मिनट वहां तकरीर की। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी जाते हैं अल्लाह वहां हमें बोलने का मौका देता है। गिने चुने लोगों की तकरीरें होती हैं। अल्लाह का करम, आप सबकी दुआएं। तो हमने आला हजरत को दिल से इसीलिए कबूल किया है कि वो आशिक रसूल हैं, है ना। हाँ हजरात, इतनी बातों के अर्ज कर लेने के बाद अब आपसे ये भी अर्ज कर दूं कि मक्का शरीफ में, यह हदीस शरीफ से साबित है कि मक्का शरीफ में अगर कोई एक नेकी करेगा तो अल्लाह उसे 1 लाख नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। और अगर मदीना शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो नेकियों का, एक नेकी के बदले 50,000 लिखी जाएंगी। मक्का शरीफ में एक नेकी के बदले 1 लाख नेकियां। मदीना शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो उसे 50,000 नेकियां मिलेंगी। तो आपके हिसाब से आप कहेंगे हजरत तब तो मक्का ज्यादा अजमत वाला है ना। हम कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, वो क्या शेर है, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। मगर यह भी सुन लो कि अगर मक्का शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो 1 लाख नेकियों का सवाब, मगर कोई एक गुनाह करेगा तो 1 लाख ही बदले में लिखे जाएंगे। मगर मदीना शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो 50,000 नेकियों का सवाब, मगर कोई एक गुनाह करेगा तो सिर्फ 1 ही लिखा जाएगा, और उसको भी बख्शवाने के लिए मेरे नबी की जात वहीं पर मौजूद है। इससे यह मत समझना कि मक्का ज्यादा शान वाला है, मदीना कम शान वाला है। जी नहीं, ये ऐसे ही है भैया। ये जैसे 10-10 के नोट रखे हैं, 10-10 के नोट आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती होगी 10, माल बनेगा 100 रुपया। और निकालिए 100 का, गिनती 1, माल उतना।
जरा जोर से बोलिए। गिनती उतनी, माल, हाँ 500 के लिए आपको 10-10 के नोट 50 बार गिनना पड़ेंगे, और 100 के लीजिए गिनती 5, माल 500। तो कोई जरूरी नहीं है कि जहां गिनती ज्यादा हो अजमत भी वहां ज्यादा हो। मेरे नबी ने बार बार दुआ की है, अल्लाह मक्के से डबल बरकतें हमारे मदीने में अता फरमा। इस हदीस की रोशनी में मुझे कहने दो, कोई बईद नहीं है कि मक्के की लाखों नेकियों पर मदीने की हजारों नेकियां ही भारी हो। अच्छा हाजी साहब, एक बात का तजर्बा आपने किया होगा, मुझे लगता है, ऐसा लगता है, बस खत्म कर रहे हैं, परेशान ना होइए, बस खत्म ही होने वाली है। हाँ मुझे लगता है कि जब अल्लाह ने जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ से हिजरत की होगी और मदीना शरीफ के लोगों ने हुजूर का इस्तकबाल किया, तो जाहिर सी बात है हिजरत क्यों हुई थी? मदीने वालों ने मेरे नबी पर जुल्म किया था, आप जानते हैं सारी बातें, और मदीना शरीफ वालों ने इस्तकबाल किया। तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मक्के पर जलाल की नजर डाली और मदीने पर जमाल की नजर डाली। यही वजह है कि मक्के के लोग जलाली होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, जल्दी माफ नहीं करते, और मदीने वाले नरम दिल के होते हैं, जल्दी माफ करते हैं, चूंकि वो रहमतुल लिल आलमीन के शहर से। जैसे दरोगा के बगल में कोई आदमी रहता है तो वो भी अपने आप को दरोगा समझने लगता है ना, उसको भी वैसे ही जलाल आता है दरोगा जैसा। तो जब दरोगा का असर पड़ोसी पर हो सकता है तो मदीने वालों पर मेरे नबी का असर नहीं हुआ होगा। और अल्लाह ने मदीने पर जमाल की ऐसी नजर डाली, ऐसी नजर डाली कि मेरे नबी ने मदीने में ही दरे जन्नत खोल दिया। यह है रियाजुल जन्ना, हदीस शरीफ में है, ये जन्नत से आया हुआ एक टुकड़ा है हुजूर के मिंबर के करीब में। मतलब यह है कि अल्लाह की जन्नत के लिए मरना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, मरने के बाद हिसाब किताब करने के बाद जब क्लियर होगा हिसाब, तब अल्लाह की जन्नत मिलेगी। मेरे नबी ने मदीने में ही दरे जन्नत खोल दिया है, जब दिल करे तब आ जाओ। हदीस शरीफ में है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को मेरे नबी के रोजे पर हाजिर होते हैं और खड़े होके सलातो सलाम दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। और जो फरिश्ता एक बार आ जाता है उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। तो देखो तो अपनी किस्मत, फरिश्तों को दोबारा मौका नहीं है, मगर आप और हम जब चाहें तब जा सकते हैं। नबी ने दरे जन्नत खोल दिया, कोई रुकावट नहीं। बहुत भीड़ लेती है जुबैर भाई, कोशिश करना 2 रकत पढ़ लेना और आने के बाद नमाज नहीं कज़ा होनी चाहिए। देखो इंशाअल्लाह ताला आने के बाद क्या बस शुरू ही कर दो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बस शुरू कर दो। और सिर्फ यही नहीं कि ये उम्रे पे जा रहे हैं, नमाज जिस तरह से 3 टाइम का खाना कोई याद दिलाए या ना दिलाए, बगैर पागल को भी खाना याद आ जाता है, इसी तरह से नमाज हमारी रूहानियत की ग़िज़ा है। और नमाज को कभी हल्का मत समझना। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज ही का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है, और मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। इसलिए हर ईमान की पहचान है नमाज। नमाजों की अदायगी किया करें। तो यह है साहिबो मेरे नबी का शहर मदीना, मंजार कब्री वजबत लहू शफाती। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब है, और जिसकी शफात नबी फरमाए कसम खुदा की वो जन्नती है। और मेरे नबी ये भी फरमाते हैं, है ना, जिसने मन हज्जलिल, हुजूर फरमाते हैं जिसने हज किया, मन हज्जा फजार कब्री बादा वफाती कान कमन ज़ारनी फी हयाती। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने हज किया और हज करने के बाद मेरे रोजे की ज़ियारत की तो वो ऐसा ही है जैसे उसने मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत की है। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं।
तो ये है मेरे नबी का मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की कसम, और इस शहर की कसम इस वजह से है कि तुम इस शहर में रहते हो। तो जब तक नबी मक्के में थे तो मक्के की कसम, और जब नबी मदीने में आ गए तो मदीने की कसम। जब सैयदा आमीना के पेट में है तो उनके पेट की कसम। जब सिद्दीक के कांधों पर है तो सिद्दीक के कांधों की कसम। जहां मेरे नबी हैं वहीं की कसम। इसलिए हमारे लिए मक्का भी एहतराम वाला, मदीना भी एहतराम वाला। और ये मैं कहूंगा कि मक्का भी शान वाला है, मदीना भी शान वाला है, क्योंकि मक्के में मैदान अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है। मक्के में गारे हिरा है तो मदीने में गुंबद खजरा है। मक्के में हजरत खदीजा है तो मदीने में सैयदा फातिमा ज़हरा है। मक्के में लड़ाई हराम है तो मदीने की जुदाई हराम है। बल्कि ये कह लो कि मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला, मगर मक्का जलाल वाला, मदीना जमाल वाला। और ये भी कहो कि मक्के में सर झुकते हैं और मेरे नबी के मदीने में मुसलमानों के दिल झुकते हैं। इसलिए मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर मेरे बुजुर्गों और जनाबे मोहतरम चचा साहब, हमारे हाफिज साहब, मक्का शरीफ में ख्याल रखना कोई गुनाह ना होने पाए, और मदीना शरीफ का जितना अदब कर सको उतना करना है ना। बल्कि एक दिन मैंने एक किताब पढ़ी, मेरा यकीन जानिए इश्क़ रसूल में इजाफा हुआ। उस किताब में लिखा था कि जब कोई बंदा अपने घर से मेरे नबी के रोजे की ज़ियारत से निकलता, रोजे की ज़ियारत की नीयत से निकलता है, तो मेरे नबी मदीने में उसका इंतजार फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। और उसे रास्ते में कोई परेशानी आती है तो मेरे नबी उसकी परेशानियों को दूर भी फरमाते हैं, है ना। वो एक बुजुर्ग थे, उनका मुझे अबुल माली, याद रखना, अबुल माली एक बुजुर्ग थे। उनका एक मुरीद हज करने जा रहा था, बस दो वाकया छोटे छोटे, उसके बाद दुआ। उनका एक मुरीद हज करने जा रहा था जनाबे अबुल माली साहब का। तो हमारा तरीका है कि हम हज करने से पहले आसपास के मज़ारात पर भी जाते हैं, और अपने पीर और मुर्शिद अगर हयात में होते हैं तो उनसे मुलाकात भी करते हैं। तो अबुल माली का एक मुरीद जब हज पे जाने लगा तो अपने पीर साहब की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा हुजूर मैं हज पे जा रहा हूं। तो अबुल माली फरमाते हैं जब आका के रोजे पे हाजिर देना तो कहना या रसूल अल्लाह तुम्हारे दर के कुत्ते ने आपको सलाम कहा है। अबुल माली गए, हज किया, मदीना शरीफ में हाजिरी हुई, और जब दर रसूल पर पहुंचे तो चूंकि पीर मुर्शिद थे, कुत्ता कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पीर मुर्शिद ने आपको सलाम कहा है। रोज़े रसूल से आवाज आई, वही बोली बोलो जो मेरे गुलाम ने कहलवाई है। अल्लाहु अकबर। ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे नबी जिंदा हैं, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अपने हर उम्मत, क्योंकि हम मुर्दे का कलमा थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो जिंदे का कलमा पढ़ते हैं। आप लोग मुर्दे का कलमा पढ़ते हो कि जिंदे का? अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदा नबी का कलमा पढ़ने वाले हम जिंदा लोग हैं। और एक बुजुर्ग हैं बू अली शाह कलंदर, पानीपत में। बू अली शाह कलंदर का एक मुरीद जब हज पे जाने लगा तो हजरत ने फरमाया देखो जा तो रहे हो, लेकिन जब मदीना शरीफ पहुंचना तो याद रखना कि मदीने के कुत्ते का भी एहतराम करना, कुत्ते को भी तुमसे तकलीफ नहीं होना चाहिए। बू अली शाह कलंदर का मुरीद हज करने गया और जब मदीना शरीफ पहुंचा तो पीर मुर्शिद का वो फरमान याद था। बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन हुआ यूं कि मदीने की गलियों से गुजर रहे थे, कुत्ते पर पैर पड़ ही गया और वो चीखता हुआ वहां से उठा, दूर जाकर के बैठ गया। बड़ी तकलीफ हुई।
जब हज करने के बाद वापस हिंदुस्तान आए तो सोच अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में हाजिर दे दूं। बू अली शाह कलंदर की बारगाह में पहुंचे तो क्या देखा है कि हजरत के हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। रोने लगा, हुजूर ये हाथ पर पट्टी कैसी है? फरमाया, नादान, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि मदीने के कुत्तों का भी अदब करना? जिस कुत्ते पर तेरा पैर पड़ा था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। तो ये मेरे रसूल का रोजा है। जहां गजन का बादशाह आता है तो झाड़ू लगा रहा था, गजनी का बादशाह, और मदीने में झाड़ू लगा रहा है। तो लोगों ने कहा, रे तू तो बादशाह है, काम गदा वाला कर रहा है। तो गजनी का बादशाह कहता है कि बादशाह गजनी ही में तो हूं, मदीने में तो गुलाम ही हूं ना। और उधर मिस्र वाला पूरे कर्रो फर के साथ बादशाही लिबास में हुजूर की बारगाह में आ रहा है। तो लोगों ने कहा, अरे इतने कर्रो फर के साथ हुजूर के रोजे पर आ रहा है। तो कहता है, मेरे नबी ने ही तो बादशाहत दी है, दिखाने आया हूं कि हुजूर पसंद भी आ रही है कि नहीं पसंद। वाह 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 वाह। उस दर की बात ही अलग है यार। वो एक बुजुर्ग थे जो हुजूर के रोजे पर एक बिल्ली को देखते थे, बड़ी प्यारी लगती थी। सोचा कि मैं इस बिल्ली को अपने मुल्क ले जाऊंगा। हुजूर के रोजे पर बैठने वाली बिल्ली, अचानक से उनकी आंख बंद हुई, नींद में चले गए। तो वो साफ ख्वाब में देखते हैं वो बुजुर्ग के हुजूर की बारगाह में दरबार लगा हुआ है और वो बिल्ली शिकायत करती है कि या रसूल अल्लाह, आपका फला गुलाम मुझे अपने मुल्क ले जाना चाहता है, लेकिन मैं तो आपके दर से वापस नहीं होना चाहती। अल्लाह अकबर, यह है मेरे नबी का मदीना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदगी भर ये दुआ करते रहे, या अल्लाह उमर को जब भी मौत देना तो शहादत की मौत देना और नबी के शहर में मौत देना। लोग सोचते थे उमर शहादत भी मांगते हैं, जबकि मदीने में तो लड़ाई हराम है। उमर शहादत भी मांगते हैं और मदीना भी मांगते हैं, लेकिन उस वक्त दुआ मकबूल मालूम हुई जब हुजूर के मुसल्ले पर हजरत उमर जा रहे हैं और एक शख्स ने आपका कत्ल कर दिया। इस तरह से हजरत उमर को शहादत भी मिली और नबी का शहर मदीना भी मिला। मेरे नबी फरमाते हैं, हो सके तो मदीने में आकर के मरो, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत कराऊंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मदीने का जितना अदब हमसे हो सके उससे भी ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों, मदीने से मोहब्बत क्या करो, ये मेरे नबी का शहर है। और दूसरी जगह कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा को अल्लाह की रजा के लिए पूरा करो। हज भी करो तो अल्लाह की रजा के लिए, उम्रा भी करो तो अल्लाह की रजा के लिए। दिल में ये वसवसा ना बैठने पाए कि हम घर के इतने लोग जा रहे हैं, गांव के इतने लोग जा रहे हैं, हमारी बरादरी से इतने लोग जा रहे हैं। जी नहीं, हज और उम्रा को बगैर किसी फख्र के, रिया के, दिखावे के, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें। हजरात, आइए कुरान करीम की इस आयत की तिलावत के बाद बुखारी शरीफ की एक हदीस आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं, जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह वल हज व सौमी रमज़ान। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। जैसे कोई कमरा बनता है, कोई रूम बनता है, तो उसकी 4 दीवारी होती हैं और एक छत होती है। पांचों मिलकर के एक कमरा बनता है, एक हुजरा, एक रूम तैयार होता है। उसी से तशबीह दी गई और मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीजों पर रखी गई। सबसे पहली चीज शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह
व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करना, व ईताइज ज़कात, और ज़कात अदा करना, वल हज, और जिंदगी में हर साहिब हैसियत को एक बार हज करना, व सौमी रमज़ान, और रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। कहें सुभान अल्लाह। उनमें से सबसे पहली चीज तौहीद, अल्लाह को एक मानना, सजदे का मुस्तहिक खुदा के सिवा किसी को न समझना। इसलिए हम अपनी मां के कदम के नीचे जन्नत तो मानते हैं मगर मां को सजदा नहीं करते। जब हम मां को सजदा नहीं करते तो किसी जमीन को भी सजदा नहीं करते। जमीन पर सजदा करना और है, जमीन को सजदा करना और है। हम जमीन पर सर रख करके सजदा अल्लाह के लिए करते हैं। कितना भी बदअमल मुसलमान हो, मैं ये समझता हूं कि वो मरना तो पसंद करेगा मगर खुदा के सिवा किसी के लिए सर झुकाना पसंद नहीं कर सकता। आप हजरात थक गए हैं? हाँ तो थोड़ा सा बोलिए। असल में शेर व शायरी ज्यादा हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, शायरों का हक नहीं मारना चाहिए भाई, तो वो भी हमारे भाई हैं। और जब सब सोने लगते हैं कि हजरत अब तकरीर कर दीजिए, तो ठीक है, आप सब अपने हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सभी काबिल एहतराम हैं। मैं इंशाअल्लाह चंद बातें हज और उम्रे के ताल्लुक से अर्ज करूंगा। हजरात, जब जब हम हज की बात करते हैं तो हमारे जहन में उम्रा भी आता है, और जब उम्रे की बात करते हैं तो जहन में फौरन हज भी आता है। कुरान करीम में भी साथ साथ है वतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। जो हदीस मैंने अभी आपके सामने पढ़ी थी उसमें सबसे पहली चीज यह है कि अल्लाह को एक मानो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल मानो। जब हमारा ईमान मुकम्मल हो गया तो सबसे पहला फर्ज मुसलमानों पर नमाज कायम करना, और उसके बाद दूसरा फर्ज है ज़कात की अदायगी करना। हर वो मुसलमान जिसको अल्लाह ने माली के निसाब बनाया है, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या उतने किसी के पास पैसे हैं, मालियत है, या उतना माले तिजारत है। और अगर माले तिजारत के सिवा सोना चांदी पर साल गुजर गया हो तो ऐसे खुश नसीब मुसलमान पर उसकी हलाल कमाई में से 2.5% अल्लाह ने तुम्हारे हमारे मालों में हमारे गरीब भाइयों का हक रखा है हजरत। और उसके बाद हज, तीसरा फर्ज है हज, और चौथा फर्ज है रमजान शरीफ के रोजे। नमाज, ज़कात, हज और रमजान शरीफ के रोजे, इन चारों को कहते हैं फराइज़े अरबा, यानी इस्लाम के ये 4 बड़े बड़े फर्ज हैं। अगर इन चारों में से किसी भी फर्जियत का कोई इनकार कर देगा तो वह मुसलमान नहीं रह जाएगा। ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, हज ना करना साहिब हैसियत के लिए बहुत बड़ा गुनाह, ज़कात ना देना बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन इनकार करना यह कुफ्र है। और मजे की बात यह है कि इन 4 फर्जों में
नमाज ऐसा फर्ज है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। नमाज पर कोई टैक्स नहीं है। अगर इमाम साहब की तनख्वाह का भी पैसा नहीं देंगे आप, तो आपको मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो नमाज सिर्फ जिस्मानी इबादत है, और हज भी जिस्मानी इबादत है। हज नहीं, वो रोजा। जब तक आप जाहिर नहीं करेंगे कोई जान भी नहीं पाएगा कि आप रोजे से हैं। तो नमाज और रोजा ये जिस्मानी इबादत है, वो जिस्मानी इबादत है। और ज़कात सिर्फ माली इबादत है। ज़कात सिर्फ माली इबादत है। लेकिन हज जिस्मानी इबादत भी है, माली इबादत भी है। आपको माल भी खर्च करना है और वहां जाकर के जिस्म से अरकान भी अदा करने हैं। कहिए सुभान अल्लाह। दो चार बातों में तकरीर मत उड़ाना। बाज लोग जरा जरा सी बात में कान फूसकी करने लगते हैं, अच्छी बात नहीं है। दीन कभी कभी जो है बयानात होते हैं तो सुन लिया करो उन्हें, और थोड़ा सा कुछ बोलना है आपको, थोड़ी देर बाद कर लेना सलाम के बाद। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरी तवज्जो। हज किस शख्स पर फर्ज है? हज उस खुशनसीब मुसलमान पर फर्ज है जिसको अल्लाह ने इतनी माली इस्तिताअत दी है कि अपने पैसे से मक्का शरीफ तक पहुंच सके और वहां जितने दिन रहे अपने पैसों से अपना खर्च करे, बर्दाश्त करे, और फिर घर वापस आने तक उसके पास सफर के पैसे हों। और जितने दिन ये सफर में रहे या मक्का शरीफ में रहे, उतने दिन इसके बच्चे भूखे प्यासे ना रहें। अगर अल्लाह ने किसी को इतनी माली हैसियत दी है तो उस खुशनसीब मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब इस बात को अर्ज करने के बाद आपसे यह भी अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने हज किए, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सन 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का शरीफ से तशरीफ लाए हुए मदीना शरीफ में 9 बरस गुजर चुके थे तो हज फर्ज हुआ। लिहाजा हुजूर ने हज फर्ज होने के बाद जिंदगी में एक ही हज सन 10 हिजरी में किया है, जिसे हज्जतुल वदा कहते हैं। हालांकि हज फर्ज होने से पहले भी हुजूर ने 3 बार हज किया है, लेकिन वो बाज़ाब्ता हज नहीं था। 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में अपना पहला और आखिरी हज फरमाया और 11 हिजरी में हुजूर का विसाल हो गया। जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक हज किया और 4 उम्रे, और ये सारे के सारे उम्रे ज़िलक़ायदा के महीने में थे, सिवाय एक उम्रे के। एक उम्रा अल्लाह के नबी ने हज के जमाने में किया, बाकी सारे उम्रे ज़िलक़ायदा के महीने में, यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र के दोनों के महीनों के बीच में जो महीना होता है ज़िलक़ायदा, जिसे आप खाली का महीना बोलते हैं, उस महीने में अल्लाह के नबी ने जो है उम्रे किए हैं। तो इस लिहाज से 4 उम्रे अल्लाह के नबी ने अदा फरमाए, एक हज और 4 उम्रे। लिहाजा ये बात भी सुन लीजिए कि हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, उसके बाद जब भी अदा करेंगे अल्लाह नफली हज का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन उम्रा करना यह सुन्नत है ना, न कभी फर्ज था न कभी नफिल। जब भी अदा करेंगे अल्लाह सुन्नत का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब ये इतनी
इतना अर्ज करने के बाद एक हदीस शरीफ आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं जो मिशकात शरीफ की है, जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह कतब अलैकुमुल हज्ज फ़क़ामल अक़रा इब्न हाबिस अफ़ी कुल्लि आमिन या रसूल अल्लाह क़ाल लौ क़ुल्तुहा नअम लवजबत वलौ वजबत लम तअमलू बिहा वलम तस्ततीउ वल हज्जु मर्रतुन फमन ज़ादा फततव्वु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज फरमा दिया है। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज फरमा दिया है। जब मेरे नबी ने यह फरमाया तो एक सहाबी अक़रा बिन हाबिस खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? बल्कि मुस्लिम शरीफ में तो इस तरह से है, जब मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज फरमा दिया है, तो हजरत अक़रा बिन हाबिस खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? उनके सवाल को सुनकर के मेरे नबी खामोश रहे। फिर वो दूसरी बार अर्ज करते हैं, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह। उनके सवाल, दूसरे सवाल को भी सुन करके मेरे नबी खामोश रहे। फिर उन्होंने तीसरी बार अर्ज किया, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, अपने नबी से ज्यादा सवाल ना किया करो, इसलिए कि पिछली उम्मतें अपने नबियों से ज्यादा सवाल करने की वजह से हलाको बर्बाद कर दी गई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी, तुम बार बार ये पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? आका फरमाते हैं, अगर मैं हां कह देता लवजबत, तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता, वलौ वजबत लम तामलू बिहा वलम तस्ततीउ, और अगर हर साल हज करना फर्ज हो जाता तो तुम हर साल हज नहीं कर सकते थे। फल हज्जु मर्रतुन, लिहाजा जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। फमन ज़ादा फततव्वु, उसके बाद जब भी हज करोगे अल्लाह नफली हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरात थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। हजरात, वो सहाबी 3 बार पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? हर साल हज करना फर्ज है? नबी ने फरमाया, अगर मैं हां कह दूं, जरा जोर से, अगर मैं हां कह देता तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता। पता चला उन मौलवियों का अकीदा गंदा है जो नबी को मोहताज कहते हैं। हमने इमाम अहमद रजा का दामन थामा है क्योंकि वो नबी को मुख्तार मानते हैं, और हम सुन्नियों का अकीदा है कि मेरे नबी उम्मत के हक में जिस चीज को चाहे हलाल फरमा दें और जिस चीज को चाहे हराम फरमा दें। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर मैं हां कह दूं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर नबी हां कह देते हर साल हज फर्ज हो जाता तो भेला गांव वालों क्या पोजीशन रहती? बताइए। अरे भाई, हर साल तो बड़ा मुश्किल हो जाता, जिंदगी में एक बार नहीं कर पा रहे हैं लोग, एक बार नहीं कर पाते, तो हर साल तो बड़ा मुश्किल होता। हर साल कुर्बानी तो करते ही नहीं है लोग, तो इतना माल कहां से कुर्बान करेंगे? अब दूसरी हदीस, ये मिशकात शरीफ में भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताबिऊ बैनल हज्ज वल उम्रह फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफ़िल कीरू ख़बसल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िद्दा वलैसा लिल हज्जतिल मबरूरति सवाबुन इल्लल जन्नह
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज और उम्रे को बराबर करते रहो, या के बाद दीगरे हज करते रहो, उम्रा करते रहो, क्योंकि ये दोनों यानी हज और उम्रा गुनाहों को इस तरह से, गुनाहों को और गरीबी को इस तरह से मिटा देते हैं कि जिस तरह से लोहे, जिस तरह से भट्टी लोहे चांदी और सोने के मैल को दूर कर देती है, इसी तरह से हज और उम्रे गरीबी को और गुनाहों को मिटा दिया करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज तक भेला गांव की सरजमीन पर और इलाके में आपको कोई शख्स ऐसा नहीं मिला होगा जिसने आपसे यह कहा हो कि भाई साहब मैं हज करने गया था, जब से वापस आया हूं परेशान। नहीं मिला होगा और ना मिलेगा इंशाअल्लाह। यहां लोग 5 लाख लगाते हैं, कहते हैं हजरत 5 लाख उसमें डूब गए, तब से बहुत परेशान चल रहा हूं। हज के मौके पर आदमी 4-5 लाख खर्च कर रहा है, आज तक किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं है, आपको कोई भी शख्स नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी फरमाते हैं हज और उम्रा ये दोनों गरीबी को मिटा दिया करते हैं, गुनाहों को मिटा दिया करते हैं। और मेरे नबी फरमाते हैं हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। ये पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों की मेड़े काटता रहा और चला है उम्रा करने, हज करने। अल्लाह से बंदे के हज और उम्रे को कबूल नहीं फरमाएगा। किसे कहते हैं हज मबरूर, किसे कहते हैं हज मकबूल? कौन सा हज होता है हज मकबूल? जिसका बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी। और हजरत, मैं जनाबे बाबू जुबैर को और नफीस को मैं इनको खास तौर से मुबारकबाद देता हूं। ये हज करने जा रहे हैं और अपने वालिदैन के साथ जा रहे हैं। और गरीबों के लिए मेरे पास आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की सूरत में एक तोहफा है। अगर कोई साहिब हैसियत है तो उस पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है, लेकिन अगर किसी की माली गुंजाइश इतनी नहीं है, लेकिन वो अपने घर पर ही हज का सवाब चाहता है, तो उन हजरात के लिए एक हदीस अर्ज कर रहा हूं। और ये मिशकात शरीफ की हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, आका फरमाते हैं जिसने मोहब्बत के साथ फरमा बरदारी के आलम में सिर्फ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत की, तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोला जाए, सुभान अल्लाह। जिसने एक बार मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत की, उनके चेहरे का दीदार किया, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। किसे कहते हैं हज मकबूल? हज मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। हर आदमी का हज कबूल नहीं होता। पूरी जिंदगी दूसरों की जमीनों की मेड़े काटते रहे, अल्लाह ऐसे बंदे के हज उम्रे को कबूल नहीं फरमाएगा। भाई का हक मार के बैठे हैं और चले हैं उम्रा करने, अल्लाह ऐसे बंदे के उम्रे और हज को कबूल नहीं फरमाएगा। गरीबों का पैसा दबा करके बैठे हैं और चले हैं उम्रा करने, अल्लाह ऐसे बंदे के उम्रे को कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए लोग कभी कभी गुस्से में आते हैं तो कहते हैं यार वो आदमी हाजी है कि पाजी है। सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं हजरात, सबके हज कबूल नहीं होते। और काबा शरीफ में जो एक संग हजरे अस्वद लगा हुआ है, ब्लैक स्टोन लगा हुआ है, उससे संगे अस्वद कहते हैं, हजरे अस्वद कहते हैं। ये एक जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने उस पत्थर में ये तासीर दी है कि लोगों के गुनाहों को चूसता भी है। और कुछ लोग वो हैं कि जिन्हें उल्टा सप्लाई भी करता है, तो जिनके गुनाहों को चूसता है वो हाजी
होता है और जिन्हें उल्टा सप्लाई करता है वही इंडिया का पाजी होता है। भेला गांव वालों, आप कैसे जानोगे कि किसका हज कबूल हुआ है कि नहीं? तो उलमा ने पहचान बता दी है। उलमा फरमाते हैं कि हज कबूल होने की पहचान यह है कि बंदा जैसा हज करने गया और जब पलट के वापस आया और पहले से भी ज्यादा नेक हो गया है तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। बेशक बेशक, नाराए तकबीर, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले शराब पीता था, अब तौबा कर ली है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले लोगों पर जुल्म करता था, अब बाज आ गया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले लोगों को गालियां दिया करता था, अब तौबा कर ली है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले सूद खाता था, तौबा कर ली है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले दूसरे की जमीन मार के बैठा था, आने के बाद वापस कर दी है, तो बस तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। तो 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन नबी फरमाते हैं मोहब्बत के साथ सिर्फ एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देखो तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब? तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने हमारे माँ बाप के चेहरों की जियारत में हज मकबूल का सवाब रखा है। हज मकबूल मतलब समझ गए? जिसका हज कबूल हो चुका हो, यानी हज पर जाने के बाद भी गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ कि नहीं, लेकिन फर्मा बरदारी के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की एक बार जियारत कर लो, अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार माँ बाप का चेहरा देखे तो हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबरु अल्लाहु अतयबु, जिसका मफहूम यही है, यानी अगर 100 बार कोई माँ बाप का चेहरा देखेगा तो अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने हमारे माँ बाप के चेहरे में हमारे लिए हज मकबूल का सवाब रखा है, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? बोलो भाई। लेकिन आज हमारा सुलूक जो अपने माँ बाप के साथ है वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, शिकायत करते हैं, हजरत हमारा बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता। मुझे शिकायत माँ बाप से भी है। अरे भाई, जब आपने अपने बेटे को इज्जत के लायक बनाया होता तभी तो वो इज्जत भी करता। भाई आप लोग शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता। जब आपने उसको इज्जत वाला बनाया ही नहीं, उसकी अच्छी तरबियत की ही नहीं, उसे तालीम दी ही नहीं, तो जो इज्जत की खुशबू खुद न महसूस करता हो वो आपको क्या इज्जत देगा? इसलिए हर बाप की यह जिम्मेदारी है कि बचपन ही से बच्चे को हुजूर का मुहिब बना दे, हुजूर से मोहब्बत करने वाला बना दे, उसके अकीदे की हिफाजत के बारे में उससे बात करे, हस्बे इस्तिताअत उसे तालीम दिलाए, बिलखुसूस कुरान की तालीम लाजमी तौर पर दिलाए, जिसमें उलमा का एहतराम बताया जाए, माँ बाप का एहतराम बताया जाए, शराब नोशी से बचाया जाए, जुआबाजी से बचाया जाए, और बच्चे को बचपन ही से नमाजी बनाया जाए। जब हमने बच्चे को इज्जत के लायक बनाया ही नहीं तो वो हमारी इज्जत क्या करेगा? लेकिन ए मेरे भाइयों, फिर भी माँ बाप के चेहरे में अल्लाह ने हज मकबूल का सवाब रखा है। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं कि हज कबूल होने की 3 पहचान है, और मुझे लगता है उम्रा कबूल होने की भी 3 पहचान। हाँ, हज
आप उसको उम्रे पर भी समझ सकते हैं। आला हजरत फरमाते हैं पहली पहचान यह है कि हाजी हज करने के बाद उसके दिल में अगर अल्लाह का खौफ बैठ गया हो तो समझ जाओ कि उसका हज कबूल हो गया है। दूसरी पहचान यह है कि हाजी नेकियों से मोहब्बत करने लगे। तीसरी पहचान यह है कि हाजी गुनाहों से नफरत करने लगे। जिस हाजी में या उम्रा करने वाले में तीन सिफत ये पाली जाएंगी, अल्लाह उसके हज को, ये इस बात की पहचान है कि अल्लाह ने उसके हज को कबूल फरमा लिया है, उसके उम्रे को कबूल फरमा लिया है। मगर आजकल चल क्या रहा है, घर ही से जाएंगे तो सेल्फी वीडियो के उम्रे पे जा रहे हैं। और जो मेरी मां बहनें उम्रे के सफर पर जा रही हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उम्रा करना सुन्नत है और अजनबी मर्दों से पर्दा करना ये वाजिबो जरूरी है। इसलिए हमारी मां बहनें कितना भी बड़ा इस्तकबाल हो वो बेपर्दगी का मुजाहरा हरगिज न करें। इसका ख्याल आप लोग रखें। पर्दे बेपर्दगी की इजाजत न अपने शहर में है न कहीं और। इसलिए औरतें हर हाल में अपने पर्दे का ख्याल रखें। हाँ, तो घर से जाएंगे तो फोटो वीडियो, और वहां पहले लोग बताते हैं, और जाहिर सी बात है काबा शरीफ के सामने हाथ फैले होते थे। अभी आदमी खड़े होकर के हमेशा फोटो लेता, सेल्फी लेता, साहब उम्रा करने आए हैं। यानी अब लोगों ने टूर बना लिया है, टूर। तो कुछ पहुंचते पहुंचते, जबकि मक्का शरीफ में एक गुनाह के बदले में 1,00,000 गुनाह लिखा जाएगा। आज तक अगर मेरे फोटो, आपके फोटो चाहे 1000 हों, मगर फोटो के मसले पर बरेली शरीफ आज भी यह कहता है कि बिना वजह शरई, जैसे आजकल पासपोर्ट में जरूरत है, बैंक में जरूरत है, तो आप लगवा सकते हैं, खिंचवा सकते हैं, उसकी इजाजत दी उलमा ने, लेकिन बिना जरूरत फोटो जायज नहीं है। अब ये वहां जो चीज यहां नाजायज है वो मक्का शरीफ में उसका गुनाह कितना बढ़ जाएगा, अल्लाह की पनाह। और लोग वहां काबा शरीफ के सामने बजाय नेकियां करने के, दुआ करने के, घंटों घंटों खड़े होकर के खानदान वालों से बात कराना, इनसे बात कराना, ये वीडियो कॉल, ये फोटो हरगिज बेहतर नहीं है। अल्लाह की बारगाह में वहां हाथों को उठा करके दुआ की जाए। समझ गए? इसका ख्याल रखें आप लोग। आइए एक हदीस शरीफ और सुने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन खरज हज्जन औ मुअतमिरन औ गाजिया सुम्मा मात फी तरीक़िही कतबल्लाहु अजरल हाज वल गाज़ी वल मुअतमिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स हज के इरादे से निकला या जिहाद करने के इरादे से निकला या उम्रा करने के इरादे से निकला और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, सुम्मा मात फी तरीक़ी, और रास्ते में ही वो मर गया, कतबल्लाहु अजरल गाज़ी वल हाजी वल मुअतमिर, तो हमेशा के लिए अल्लाह जो हज पे जा रहा था उसके लिए हज का सवाब है, जो उम्रे पे जा रहा था उसके लिए उम्रे का सवाब है, जो जिहाद के लिए जा रहा था उसके लिए जिहाद का सवाब। कहो सुभान अल्लाह। अरे भाई, मैं समझता हूं कि मैं मौजू के हिसाब से ठीक ही तकरीर कर रहा हूं, तो आप लोग उसको सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब हजरात, उम्रा तो जब भी करें सवाब, मगर साफ रमजान शरीफ का उम्रा, सहरी हो मक्के में, इफ्तार मदीने में, यह हर मुसलमान की ख्वाहिश। मुस्लिम शरीफ की हदीस, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्न उम्रत फी रमज़ान तअदिलु हज्जा, बेशक रमजान शरीफ के महीने में उम्रा करना ये हज के बराबर सवाब रखता है।
और एक दिन मैं किताब पढ़ रहा था, हैरत में डूब गया। मेरे नबी फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ में उम्रा किया वो ऐसा है जैसे कि गोया कि उसने मेरे साथ हज किया है। मेरे साथ हज किया, हुजूर फरमाते हैं गोया के उसने मेरे साथ हज किया है। अल्लाह, इसलिए अल्लाह मौका दे तो रमजान शरीफ का उम्रा भी कर लेना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, इतनी बातों के बाद एक हदीस शरीफ और, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत अली, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मम्मलका ज़ादन वराहिला तुबल्लिगहु इला बैतिल्लाह वलम यहुज्ज फला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन औ नसरानिय्या वज़ालिका इन्नल्लाह तआला यक़ूल वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह ने मक्का शरीफ जाने तक के मसारिफ का यानी खर्च का मालिक बनाया हो फिर भी उसने हज नहीं किया, फला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन औ नसरानिय्या, तो डर इस बात का है कि वो यहूदी होकर के मरे या ईसाई होकर के मरेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, यहां इस मजमे में कितने हाजी हैं, जरा हाथ उठाएंगे? कोई नहीं है। अच्छा, कौन? हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, हाजी साहब हाजी हैं। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगले साल हज पर जाऊंगा, तो आप दुआ फरमाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से जो हज का इरादा करे उसे चाहिए कि इरादे को जल्दी पूरा कर ले, क्योंकि कोई पता नहीं कब माल हाथ से निकल जाए, कब सेहत साथ छोड़ ले, कोई भरोसा नहीं। कभी कभी आदमी के पास 50 लाख होता है और पता चला चंद महीनों के बाद कर्ज में डूब गया। कभी कभी पूरा सेहतमंद होता है, देखते ही देखते जिसमें हड्डियां हड्डियां रह जाती हैं। बोलो भाई, तो मेरे नबी फरमाते हैं तुम में से जो हज का इरादा कर रहा है उसे चाहिए कि उस इरादे को जल्दी पूरा कर ले। अभी चल क्या रहा है कि भाई की शादी हो जाए, फिर लड़के की शादी हो जाए, जब लड़के की शादी निबट गई तो पोते की शादी हो जाए, और जब पोते की शादी निबट गई समझ गए तो उम्र हो गई 70 साल। अब वहां 45 डिग्री गर्मी होती है, 80 साल के बूढ़े आदमी को भेज दिया हज पे, है ना, कि अब मदीने में मरने का मौका मिल जाए। बुरा मत जानना, सबसे कमजोर हाजी हिंदुस्तान के ही रहते हैं, चला नहीं जाता वहां हज करने लोग। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ना भेजो, मैं ये कह रहा हूं जब सेहत अच्छी हो तब भेजो। जब सेहत रहती है तो एक प्लाट नानपारा में हो जाए और एक मल्लीपुर में हो जाए और बहराए और एक लखनऊ में फ्लाइट हो जाए ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और हज पे कब जा रहे हैं? हाँ, जब चश्मा कई नंबर का लगने लगता है, हाथ ऐसे अपने अब चले हैं हाजी साहब। ये कौन है? इंडियन हाजी हैं। ठीक है, अल्लाह इनके हज को भी कबूल फरमाए, मगर ये अच्छी बात नहीं है कि पूरी जिंदगी रंगीनियों में गुजार दी। पैसे भी थे, नवाब थे, सेठ थे। मैं सोचता हूं ये अल्लाह, लोगों के पास पहले पैसे भी नहीं होते थे, पानी के जहाज से जाते थे। आज आप लोगों में मुझे हाजी एक मिले हैं और मैं पूछूं कि लखपति कितने हैं तो बताएगा कोई नहीं, मगर होंगे बहुत। फिर मैं सोचता हूं ये अल्लाह, पैसा बहुत है लोगों के पास, लेकिन फिर भी हज करने कसरत के साथ लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मेरा दिल मुझे जवाब देता है या तो पैसा ही इस लायक नहीं है कि उस पैसे से हज को जाया जा सके, या दिल इतना काला हो गया है कि नेकियों की तौफीक ही नहीं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, हक है, वाह वाह वाह। जब 2 नंबर का पैसा होगा तो हज की तौफीक नहीं मिलेगी। हज हर शख्स को नसीब नहीं होता, हज उसी को नसीब होता है जिस पे मेरे मौला करम करता है। जिंदगी में जिस तरह से हम पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से हर साहिब हैसियत पर जिंदगी में एक बार हज भी करना फर्ज है।